हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू। हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर 8 काइंड्स थे उसमें, उसके हर पार्ट को थोरोली और डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आज हम लेट अस सी द नाउन। आज हम नाउन पढ़ाएंगे आपको। व्हाट इज नाउन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे जहन में आता है, व्हाट इज नाउन। नाउन है क्या। Noun is the name of person, place or thing. Noun किसी व्यक्ति, प्लेस और वस्तु, इनके किसी के नाम को, इनके नामों को हम नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम को नाउन कहते हैं। जस्ट लाइक राम, दहली, बुक। राम इज पर्सन, दहली इज प्लेस एंड बुक इज थिंग। अब आपने ये डेफिनेशन केजी नर्सरी से और हो सकता है फर्स्ट सेकंड में, और आपने ये शायद 9-10 तक पढ़ी होगी, लेकिन इसको ये आपको याद कर ली लर्न बाय हार्ट और बस आपने लिख दिया डेफिनेशन, उससे समझ में नहीं आता है। अब आपको ये छोटी सी ये चीज समझनी है कि इस यूनिवर्स में हर चीज का नाम होता है, चाहे वो छोटी सी हो और चाहे वो बहुत बड़ी सी हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे रिवर हो चाहे हिल हो, कोई भी हो, एनीवन। इस संसार में जो कुछ भी हम देख सकते हैं, हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है, और उसी नाम को हम नाउन कहते हैं, उसी को हम संज्ञा कहते हैं हिंदी में। जैसे बहुत छोटा एक प्राणी होता है, बहुत एक छोटी सी लिविंग थिंग है जिसको हम आंट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उसको चींटी कह देते हैं। वहीं हम एक बड़ी चीज को, इट मीन्स एक एलिफेंट को हम हाथी कह देते हैं, तो उसका इंग्लिश नेम हो गया एलिफेंट, हिंदी नेम हो गया हाथी। ऐसे ही एक पेंसिल होती है, नॉन लिविंग थिंग है, पेंसिल है, बुक है, पेन है, शार्पनर है, दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, जापान है, पंजाब है। ये छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, इवन आपकी गली का भी एक नाम होगा, आपके मोहल्ले का भी नाम होगा, और आपके घर का भी एक नाम होगा। तो किसी भी चीज का जो नाम होता है, वो चाहे लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, उसको हम नाउन के नाम से जानते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज नाउन। नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम जो होता है वही नाउन होता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन होता क्या है। किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है। अब इसको हम आगे जाकर के इसके काइंड्स भी देखेंगे कि उसमें नाउन में भी कुछ डिफरेंस होते हैं, जहाँ बच्चे चकरा जाते हैं कि ये तो नाम तो सभी होते हैं, लेकिन हम उसको क्लासिफाई कैसे करें, हम समझे कैसे। उसके लिए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, ये समझना पड़ेगा। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार कितने होते हैं, ये 5 काइंड्स आपको बता रही हूं मैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्स्ट देखिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसा कि नाम ही आपसे को बता रहा है, प्रॉपर, इट मीन्स व्यक्ति विशेष, एक विशेष नाउन, तो ये प्रॉपर नाउन है। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, एज श्री नरेंद्र मोदी, बॉम्बे, हिंदुस्तान। ठीक है। अब यहाँ पर आपको जैसा कि नाम बताया जा रहा है प्रॉपर, हम किसी प्रॉपर व्यक्ति का, प्रॉपर प्लेस का, प्रॉपर थिंग का नाम लेते हैं, वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। तो एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग जहां पर हम उसको शो करते हैं, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी, हम यहाँ पर एक प्रॉपर नेम दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी। यहाँ पर बॉम्बे का हमें प्रॉपर नेम दे दिया। प्लेस में हम प्लेस भी कह सकते थे, लेकिन हमने प्रॉपर नाम लिया बॉम्बे। जस्ट लाइक न्यूज़पेपर बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर द हिंदुस्तान टाइम्स
प्रॉपर नाम दिया है कि न्यूज़पेपर एक नाउन न्यूज़पेपर भी है, लेकिन हमने एक प्रॉपर नेम दे दिया हिंदुस्तान टाइम्स, तो ये प्रॉपर हो गया। मैन यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक प्रॉपर एक आदमी का नाम लेते हैं, ये नरेंद्र मोदी, इट मीन्स ये प्रॉपर हमने नाम ले लिया। उसी तरह से बॉम्बे प्लेस या सिटीज बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर हमने प्रॉपर एक बॉम्बे का नाम ले दिया। अभी मैं कॉमन नाउन बताऊंगी, तो इससे और आपका ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों क्लियर हो जाएंगे। अब आप आ जाइए कॉमन नाउन पर। अ कॉमन नाउन इज द नेम दैट कैन बी गिवन इन द कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग। तो ये आपको कॉमन नाउन जो होता है वो कॉमन नाउन में जो कॉमन नाउन इज नेम दैट कैन बी गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। अब ये आप ये समझ लीजिए द सेम क्लास एंड सेम काइंड। अगर हम कोई नाउन में, जैसा मैंने बताया नाम है, अगर हम कोई ऐसा नाम देते हैं जिससे कि होल कैटेगरी को वो इंडिकेट कर रहा है, सपोज हम मैन बोले, तो मैन में यहाँ पर सारे आदमी इंक्लूड हो जाते हैं। अगर हम एनिमल बोले उसमें सारे एनिमल्स हो जाते हैं, डॉग भी आ जाता है, एलिफेंट भी आ जाता है, टाइगर भी आ जाता है और काऊ भी आ जाती है। इट मीन्स जो हु हैज 4 legs कॉल्ड द एनिमल। तो हम एनिमल में हम उन सारी कैटेगरीज को जिनके 4 पैर हैं, जो जानवर कहलाते हैं या एनिमल्स कहलाते हैं, उसमें सारे जानवर आ गए। तो ये हुआ कॉमन नाउन, क्योंकि हमने यहाँ पर एनिमल्स बोला है या हमने यहाँ पर मैन बोला है, तो उसमें सारे आदमी आ गए। लेकिन हम मैन में हम नरेंद्र मोदी बोलते हैं, तो ये प्रॉपर हो गया। कॉमन नाउन में हमने एक मैन बोला, मैन में सारे आदमी इंक्लूड हो गए, लेकिन उसमें हमने प्रॉपर हमने नरेंद्र मोदी जी बोला, तो इट मीन्स वो प्रॉपर हो गए। जस्ट लाइक यहाँ पर प्लेस है, बॉम्बे है। अगर हम बोले सिटीज, तो सिटीज में सारे सिटी हो जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सारे सिटी हो गए। लेकिन अगर हम सिटी में बॉम्बे बोलते हैं, सिटीज में सारे सिटीज इंक्लूड हो गए, वो आपका एक कॉमन नाउन हो गया। लेकिन उसमें हम प्रॉपर एक बॉम्बे का नाम ले रहे हैं, तो वो प्रॉपर हो गया। उसी तरह से मान लीजिए मैंने अभी बताया जैसे एनिमल है, एनिमल में आपने सारे जानवर इंक्लूड कर दिए। यहाँ पर आप अभी कैट, डॉग या कोई भी एक एनिमल का नाम अभी लिख दीजिए, तो वो आपका पर्टिकुलर नाम ले लिया, तो वो अलग हो गया। इट मीन्स सेम कैटेगरी के जब एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, एक कैटेगरी के एक प्रकार के जो वो शो करता है, वो होता है कॉमन नाउन। अभी मैं वोमेन बोलूं तो वोमेन में सारी औरतें आ जाती हैं, वोमेन माने औरत, औरत में सारी औरतें आ गई। लेकिन अभी मिसेस शर्मा बोलूं, वो आप पर्टिकुलर हो जाएगा, वो यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह हम टीचर बोले, टीचर में सारे टीचर इंक्लूड हो जाएंगे, वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, टीचर टीचर होगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर बोले मैथ्स टीचर, इंग्लिश टीचर, तो वो एक पर्टिकुलर हमने टीचर में से भी एक कैटेगरी, टीचर की कैटेगरी में से भी हमने मैथ के टीचर को पर्टिकुलर बोला है, तो कॉमन नाउन हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा आता है आपका कलेक्टिव नाउन। जैसा कि नाम है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, पर्सन और प्लेस कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन। Collective noun is the name of a collection of person or of things taken together and spoken as one whole, as team, class, crowd। तो ये कलेक्टिव नाउन जैसा कि है, नाउन का जहां पर नाउन आपको ऊपर समझ में आ गया, उस नाउन को अपने दिमाग में रखकर समझिए, उसका जहां कलेक्शन हो जाता है। जस्ट लाइक टीम, टीम किसकी बनती है? प्लेयर्स की। तो जहां पर प्लेयर्स क्या है? प्लेयर नाम है, खिलाड़ी है, तो वो संज्ञा है। तो जहां पर यह नाउन है, जहां पर प्लेयर्स का कलेक्शन होता है, उसको हम टीम मानते हैं। ये एक सिंगुलर बन जाएगा,
प्लूरल नहीं होगा, जबकि प्लेयर्स प्लूरल में है। लेकिन जहां बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, 8-10, जिस टीम में जिस गेम में जितने प्लेयर होते हैं उनकी एक टीम होती है, जब टीम बन जाती है तो ये सिंगुलर हो जाता है, ये एक वचन में आ जाता है। उसी तरह से क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अबाउट 20, 25, 30, 35, 30, 40 इस तरह। तो यहाँ पे बच्चे बहुत सारे हैं, वो प्लूरल होते हैं। लेकिन जब होल बच्चों को हम एक साथ बुलाते हैं तो क्लास हो जाता है, तो ये क्लास सिंगुलर बन जाता है। इट मीन्स यहाँ पर टीम में और क्लास में कलेक्शन है, यहाँ पर प्लेयर्स का, यहाँ पर स्टूडेंट्स का। जस्ट लाइक क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़। भीड़ एक आदमी से नहीं होती है, जब बहुत सारे लोग वहां गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां पर क्राउड हो जाती है, भीड़ हो जाती है, तो वो भी आपका सिंगुलर बन जाता है। तो ये तीनों आप टीम देखिए, इसमें एक व्यक्ति नहीं है, इसमें एक कोई पर्सन नहीं है, यहाँ बहुत सारे प्लेयर हैं तो टीम बना, बहुत सारे स्टूडेंट है तो क्लास बना, और बहुत सारे लोग हैं, पर्सन है, तो वहां पर एक क्राउड बन जाता है। तो कलेक्टिव नाउन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके नीचे आ जाता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो होता है जिससे कि मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन वो चीज, वो मैटर होता है जिससे कि हम किसी दूसरी चीज को भी बना लेते हैं। जैसा नाम है मटेरियल, नाम द्रव्यवाचक इसको बोलते हैं। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, वुड है, हम गोल्ड से रिंग बना लेते हैं, गोल्ड से हमारी चेन बन जाती है, गोल्ड से। इट मीन्स जिस चीज से हम दूसरी चीजों को भी बना सकते हैं, दूसरी चीजों को भी बनाया जा सकता है। सिल्वर भी उसी तरह, वुड है, सिल्वर, गोल्ड से भी थिंग्स हमारी ऑर्नामेंट्स बन जाते हैं, सिल्वर से भी हमारे पॉट्स और ऑर्नामेंट्स बन जाते हैं, वुड से भी हमारा फर्नीचर और बोर्ड और डोर्स, बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। तो ये मटेरियल नाउन होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि गोल्ड भी, वैसे देखिए तो ये नाउन है, सिल्वर भी नाउन, वुड भी नाउन, लेकिन ये कौन सा नाउन है, ये आपको कैटेगरीज में देखना पड़ेगा कि मटेरियल नाउन है तो मटेरियल नाउन क्यों है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसा कि नाम है, इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन एज ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव, जॉय। ये वो फीलिंग्स होती हैं जो हमारे अंदर से एक्सप्रेस होती हैं, यानी जिसको हम ओनली फील करते हैं, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी। जैसे कि आपका ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी हमें दिखाई नहीं देती है, हम उसको छूते नहीं है, ओनली फील, हम केवल उसको फील करते हैं। किसी की ईमानदारी, किसी की जो फीलिंग्स होती है, फ्रेंडशिप है, इनोसेंट है, इसी तरह से ब्रेवरी है, बहादुरी हमें दिखाई नहीं देती, हम फील करते हैं ये आदमी बहादुर है, ये इसमें एक ब्रेव फीलिंग है। लव है, लव भी हमारे अंदर से आता है, हमें फील करते हैं हम इसको। और जॉय भी, खुशी या गम, ये सारी जो फीलिंग्स होती हैं जो हम अपने आप में फील करते हैं, बाय हार्ट ओपन होती हैं या हम महसूस करते हैं, उन चीजों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज करते हैं। जैसे चाइल्डहुड, बचपन, बचपन है तो बचपन का फीलिंग, उस तरह से जो फीलिंग्स होती है, फ्रेंडशिप, इनोसेंट, तो ये गुडनेस, ये सारी चीजों को जो हम फील करते हैं, तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब इसमें ये आपके 5 काइंड्स ऑफ नाउन आपको समझ में आ गए होंगे। इसी में फिर होता है सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाते हैं, एक नाउन को प्लूरल किस तरह बनाया जाता है, ये मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपको समझ में आ गए होंगे। जब आप कोई कंपटीशन वगैरह के एग्जाम देते हैं, कंपटीशन अटेंड करते हैं, तो आपको नाउन दे दिया और उसमें होता है पिक आउट द कलेक्टिव नाउन और पिक आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, और मतलब कोई भी नाउन इसमें से आपको बहुत सारे 5-6 वर्ड्स दे दिए। सपोज उन्होंने एक बॉम्बे दे दिया, एक सिल्वर दे दिया, एक जॉय दे दिया, एक ऑनेस्टी दे दिया, और उसमें से कहा ये कॉमा लगा के, और एक क्वेश्चन का जो आपको शॉर्ट आउट करना है, पिक आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जब आपको ये पता होगा कि नाउन तो सभी हैं, सारे नाउन है, 5 नाउन है,
अब आपको पिक आउट करना है या शॉर्ट आउट करना है उसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता होगा कि फीलिंग हमारी, या हम बाई हार्ट या किसी फीलिंग को जब हम फील करते हैं तो वो कौन सा है, तो आप ऑनेस्टी को तुरंत आप शॉर्ट आउट कर लेंगे। अदरवाइज आपको नहीं पता है कि आप क्या करेंगे। जस्ट लाइक आपको क्राउड दे दिया और कहा कि आप भाई कलेक्टिव नाउन आप छाटिए इसमें से, या पिक आउट करिए या अंडरलाइन करिए, तो आपको जब तक इनके बारे में डिफरेंस नहीं पता होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। और यही आपके एग्जाम्स में जो आप कंपटीशन वगैरह देते हैं तो ये छोटी छोटी चीजों को पूछा जाता है कि आप प्रॉपर नाउन दे दिया आपको कि प्रॉपर नाउन शॉर्ट आउट करिए। अब आपको जब पता होगा तो प्रॉपर नाउन क्या है तो आप कर लेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नाउन, व्हाट इज नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, डिफरेंस ऑफ नाउन, ये क्लियर हो गया होगा और आप इसको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, जो मैं आगे की वीडियोस आपको दूंगी। अब मैं आपको अगली वीडियोस में आपको प्रोनाउन के बारे में क्लासिफाई करूंगी कि प्रोनाउन है क्या, उसको डिटेल में बताऊंगी प्रोनाउन क्या है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, और उसके बारे में आपको क्लियर करूंगी। मेरा इंटेंशन सिर्फ आपको अच्छे से इंग्लिश सिखाना है और आपको बताना है। अगर आपको फिर भी कोई डिफिकल्टी लगती है तो आप मेरे को जरूर बताइए। थैंक यू।